अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तर्जुमल इस्लाम का जम्मू स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों पर रहेगी नजर। आज के शुमारे में लद्दाख को बीजेपी की तरफ से मिला नया प्रेसिडेंट। जम्मू कश्मीर में साल 2019 5 अगस्त में तारीख बदलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग अलग सदर नामजद कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के लिए पहले ही रविंदर रैना और अब लद्दाख के लिए कौन नए सदर होंगे, इंतजार कीजिएगा, थोड़ी देर बाद तफसीलात लेकर हाजिर होंगे। लेकिन इसके अलावा जम्मू से भी अच्छी खबर नहीं आ रही। जम्मू में कल शाम से लगातार मुस्बत केसों की तादाद बढ़ने के बाद अब सूरत हाल को काबू से बाहर होता देख इंतजामिया ने इकदाम उठाए। सांबा से भी तफसीलात आपको देंगे कुछ देर बाद। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद तकरीबन 4:30 बजे कोविड-19 की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अहम गुफ्तशनीद अवाम के साथ बज़र प्रेस करेंगे। तफसीलात जरा देर बाद, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, कौमी शहरा पर मुसलसल और मुतवातिर बारिशों और बर्फबारी, फिसलन और चट्टाने खिसकने के वारदातों में इजाफे के बाद आज ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने इतला दी है कि किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। न श्रीनगर से जम्मू, न जम्मू से श्रीनगर गाड़ी या काफिला चलने की इजाजत दी जाएगी। ताहम प्रशासन ने आखिरी लम्हात में तस्वीरें आप तक पहुंच रही है जो मिट्टी के तूदे गिर आए थे, जिसके बाद सड़कें बंद हो गई थी। सड़क राब्ता मुसलसल और मुतवातिर तौर बंद रहने की वजह से मुसाफिरों को भी गोना गुम मुश्किलात का सामना है। लेकिन अभी अभी मिली ताजा इतलात के मुताबिक जो दरमादा गाड़ियां हैं उनको बाहर अब आना ही होगा, क्योंकि दरमादा गाड़ियों का काफिला काफी टाइम से लगातार है, जिसको अब निकालने के लिए सूरत हाल इस वक्त थोड़ी सी बेहतर होने लगी है। सीधे चलते हैं हमारे साथी नदीम इकबाल कटोच के पास। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया, ताजा तरीन तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। इस वक्त की क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? क्या दरमादा या स्टैंडर्ड गाड़ियां जो हैं उन्हें भी दाएं या बाएं चलने की इजाजत होगी, या ट्रैफिक जो नॉर्मल है उसको रेगुलेट करने में अभी कितना वक्त और चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए सही तजम्मुल जिस तरह से हम देखें, क्योंकि हमने देखा था मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जहां एक तरफ बर्फबारी हुई थी, फिसलन पैदा हुआ था, दूसरी तरफ पस्सियां और पत्थर गिरने से गाड़ियों की आमद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर जो है बंद कर दी गई थी। जहां आज की हम बात करें, आज हमें मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं खुशगवार मौसम, खिली धूप के बीच रोड में जो है रेस्टोरेशन का काम है वो शुरू हो गया, रोड क्लियरेंस हो रहा है, बर्फ हटाई जा रही है, पस्सियां हटाई जा रही है। अगर अभी तक की हम बात करें, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मशीनों को इस्तेमाल में लाया गया है रोड क्लियरेंस में, और अभी भी हम देख रहे हैं क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ रामन के पास में जो पस्सी थी उस पर भी काम चल रहा है, मारूग में हमारे पास पस्सी थी उस पर काम चल रहा है, चंदरकोट के मकाम पे डुगी की पुली के पास पस्सी थी उस पर भी काम चल रहा है। लगभग अभी हम रामन और जम्मू के बीच अगर सड़क राब्ते की बात करें तो उससे कहीं ना कहीं बहाल किया गया, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे अल्टरनेट रास्ता है जो वाया मेहता अगर LMEs को निकाला जाए वो निकल सकती, लेकिन HMEs के लिए अभी कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी रोड को जो है क्लियर नहीं किया गया है मुकम्मल तो, लेकिन कोशिश यही है कि आज शाम तक जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, जो भी दरमानदार गाड़ी मुख्तलिफ मकामात पर है जिसमें मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां शामिल है, उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि मौसम आज बेहतर है, बारिश या बर्फबारी का सिलसिला देखने को नहीं मिल रहा है, खिली धूप है और इस बीच रेस्टोरेशन का काम जारी है, जिसको बड़ा अहम मौजू आपका है कि जिस वक्त आप कौमी शहर की बात करें, हम देख रहे थे कि मसरत डिप्टी कमिश्नर रामबन कुछ देर पहले इन इलाकों का खुद दौरा कर रहे थे, लेकिन अमूमन चूंकि हमें इस सीरीज को, इस तजुर्बे को कवर करने का मौका वक्तन फवक्तन मिला है, जो स्टैंडर्ड लोग हैं कहते हैं कि बसों में है, ट्रकों में है या उसके बाद जाती गाड़ियों में है, क्योंकि इस शहरा का जब आप जिक्र करते हैं तो दूर दूर तक ठहरने का या होटलियर्स वगैरह जो है अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो रुकने, ठहरने, खाने पीने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया जो भी लोग थे, चाहे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट था या जाती ट्रांसपोर्ट? जी बिल्कुल, देखिए सही तंजुल, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरह से हम करें उन लोगों की बात जो ड्राइवर्स या फिर मुसाफिर जो हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामन की तरफ से पहले ही ये क्लियर किया गया था कि जो भी ट्रैफिक एडवाइजरी है सब लोगों को चाहिए कि उसका एहतराम करें, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि बीच में ब्रेक मिला था, जब रोड बंद हुआ फिर रोड खुला, स्टैंडर्ड व्हीकल्स को निकाला गया और उसके बाद फिर से रोड बंद हुई, तो स्टैंडर्ड व्हीकल्स को लगभग क्लियर किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आया था कि हमारे पास सिर्फ 600 लोगों के अकोमोडेशन
की जगह है जिसमें शेल्टर शेड्स बानीहाल में है, रामबन में कम्युनिटी हॉल में, या फिर हायर सेकेंडरी को इस्तेमाल में लिया गया था, और उन कुछ लोगों को जो है खाने पीने की चीजें सड़क पर दस्तयाब करवाई गई। क्योंकि हम देखें, अगर कहीं हाईवे पर जब हम देखते हैं रामबन का भी राबता मुनक़ता हो जाता है रामसू के साथ, तो वहीं पर जो है लंगर वगैरह का इंतजाम होता है और उन लोगों के खाने पीने के इंतजाम किए जाते हैं। आज भी हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर रामबन खुद से मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, लैंडस्लाइड्स पे जा रहे हैं और देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मशीनरी यूटिलाइज करने की जो है उस चीज पर अमल किया जा रहा है ताकि रोड को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और कहीं ना कहीं हमने भी देखा कि मुसाफिरों की भी शिकायत रही कि जनाब हमने रात भर गाड़ियों में गुजारी है, हमारे पास कोई हाल नहीं आया। नदीम इकबाल रामबन से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथी नदीम इकबाल बराह रास्त कौमी शहरा का हाल आप तक पहुंचा रहे थे और तफसीलात में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अभी तक फैसला लिया है उसके ऐन मुताबिक आज शाम दोबारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम, मैन पावर, मशीनरी के साथ दोबारा कोऑर्डिनेट करने के बाद मुख्तलिफ अफसरान, नोडल अफसर्स जो अपनी रिपोर्ट देंगे उसके बाद कल के बारे में फैसला किया जाएगा। आखिरी इत्तलात मिलने तक कौमी शाहरा श्रीनगर, जम्मू और बाकी मांदा कौमी शाहराओं में से अभी तक श्रीनगर जम्मू जो कौमी शाहरा है मुसलसल तौर पर बंद और गाड़ियों को आगे चलने की इजाजत नहीं है। फिसलन, उसके बाद लैंड स्लाइडिंग और उसके बाद मिट्टी के तूदे गिराने के साथ तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि अब जो मिट्टी के तूदे गिराए उसको हटाने के लिए एक तो बर्फ हटाने का मामला, दूसरा मिट्टी के तूदे जो गिराए, चट्टाने खिसक आने के बाद जो मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हुई उसको हर तरफ से अब उठाई, उस मलबे को उठाने की कोशिश की जा रही। डिप्टी कमिश्नर रामबन और पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसरान आज खुद इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये थी ताजा तरीन सूरत हाल जो कौमी शहरा के हवाले से थी। नाज़रीन, अब तस्वीरें चलाएगा। श्रीनगर में भी अब बर्फबारी रुक चुकी है। बीती रात में बर्फबारी मुसलसल तौर पर जारी रहने के बावजूद अब नटीपोरा और आसपास के इलाकों में नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से मुसलसल तौर पर तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों की स्पीड को मिनिमाइज किया जा सकता है। 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा और बाकी ट्रांसपोर्ट जो है उन्हें अब बड़ा एहतियात होकर चलना होगा। बुलवार्ड रोड की तस्वीरों के बाद नटीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों में आज सुबह से ही बर्फ रुक गई। श्रीनगर शहर, बानीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग और मुतअद्दिद इलाकों में। लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि इन इलाकों में ताजा तरीन सूरत हाल के लिए जो है अभी मौसम की जो एडवाइजरी है मौसम बेहतरी की ओर जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में जब आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम की बात करते हैं, और ये तो काफी देर पहले की बात है कि मुसलसल कौमी शहरा जो है सड़क राब्ते के लिए बहाल करने में वक्त लग सकता है। मैंड और मशीनरी जिनमें ग्रेफ, बेकन और बाकी अमले जो हैं मुसलसल तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब इन कोशिशों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अपनी तरफ से अपना बाकायदा तौर पर जो है यूनिट रवाना किया है। लेकिन इसके बाद श्रीनगर की मुतवातिर सड़कों पर जो है ट्रांसपोर्ट अभी चलना मुहाल है और मैन एंड मशीनरी के साथ सरकारी दफातरों से जो अफसरान है आज खुद इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जितना भी जो है स्नो बोल्ड इलाका है, स्नो कवर्ड इलाका है, उसको हम बड़ी अच्छी तरीके से सफाई कर रहे हैं। हमने जेसीबी मशीन लगाई हुई है और भी जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। और म्यूनसिपैलिटी हमेशा ही सदा लोगों की सेवा में प्रयासरत रहती है। तक लाइट का तल्लक है तो काफ़ी बर्फबारी हुई है, तो हमें एडब्ल्यू साहब ने एश्योरेंस दिलवाया है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है लाइट है वो प्रोवाइड कर दी जाए। ये कम से कम 3-4 साल हो गए हैं इसको नहीं इतनी बड़ी। ये तस्वीरें थी सुरनकोट से हमारे साथी की, हमारे नुमाइंदों की। बर्फबारी अपनी जगह, लेकिन उसके बाद बिजली गुल होने से न सिर्फ अस्पतालों बल्कि सरकारी दफातरों से लेकर अपने अपने घरों तक मामूलाती जिंदगी जो है उसमें बहुत ज्यादा खलल पड़ा है। अब चलते हैं जम्मू बस स्टैंड की ओर। जम्मू बस स्टैंड में रिवायत के ऐन मुताबिक अब की बार भी सरकार की तरफ से कोई बड़ी ज्यादा कोशिश नहीं की गई। मकामी लोगों ने बताया कि काफी टाइम से वो बस स्टैंड में रह गए हैं, जिसकी वजह से चूंकि दफातर बंद है, चूंकि संडे के रोज जो है किसी आला अधिकारी से राब्ता नहीं हो पाए। लेकिन जो जराए हमें बता रहे हैं कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती थी तो फौरी तौर पर जो मुतल्लिक़ वज़ीर होते थे या सीनियर अफसर होते थे वो बस स्टैंड का दौरा जम्मू का जरूर करते, ताकि जो स्टैंडर्ड लोग हैं, जिन लोगों के ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए इंतजामात करने पड़ते थे सरकार को, अभी तक उस रफ्तार से नजर नहीं आए। मकामी ड्राइवरों के मुताबिक
रास्ता खुलने की उन्हें उम्मीद है, लेकिन रास्ता खुलने से पहले फाका कशी न हो और उसके बाद मुश्किलात बड़े माहौल में उन्हें जिंदगी के शब रोज गुजारने पड़ते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी ने इन गाड़ियों को और जाती तौर पर मुसाफिरों से अपील की है कि किसी गाड़ी में इस तरह न बैठा जाए जो जम्मू के लिए रवाना, श्रीनगर के लिए रवाना हो रही हो। पहले पता करें ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रास्ता खुला है नहीं, बाद में आपको भी आगे परेशानी होगी। और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में भी कहीं कहीं तू मैं के वाकयात भी देखने को मिलते हैं। बस से जम्मू से लोगों का अहवाल। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ हमारे पास पैसे भी जो थे खत्म हो गए हैं, होटल वालों ने भी किराया चढ़ाया है। तो सरकार बड़े बड़े बातें कर रही है, हम इतने देर तक ये रोड बंद नहीं करेंगे, 4 दिन हो गए हैं, रोड ही नहीं खुलते, हम बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से प्लीज़ 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 रोड जल्दी से जल्दी खोला जाए। 4-5 दिन हो गया हमारा रास्ता कोई बात ही नहीं खुलने की। बहुत परेशानी होते हैं यहाँ। क्या कहना चाहोगे? बस यही गवर्नमेंट से वही अपील कर रहा हूँ, कोई रास्ता की कोई हर वक्त ये रास्ता बंद होते हैं, हर वक्त बंद होते हैं, कोई खुलने वाला नहीं है यहाँ। 5 दिनों से यहाँ पे बैठा हूँ। दिक्कत तो यही है, रास्ता बंद है, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, सारे लोग रास्ते में पड़े हुए हैं, परेशान हैं, हम भी नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। तो क्या कहना? साफ करे, लोगों को आने जाने के लिए वो सुविधा हो जाए तो सब ठीक चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा, ये कहना चाहते हैं। थोड़ा सा हरकत में आ जाए, रास्ता क्लियर करे, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, बस ये चाहते हैं। महंगाई है यहाँ पे, खाने पीने की भी होटल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है, रास्ता बंद है, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है लोगों के लिए, इसलिए परेशानी पड़ी हुई है सबों के लिए। क्या डिमांड करते हैं सरकार? यहाँ पे क्या डिमांड है हमारी, यही है कि थोड़ा सा जो ये यहाँ पे लोग हैं परेशान हैं, इनको ये इतना महंगाई का सामना ना करना पड़े। ये अहवाल है जम्मू बस स्टैंड का और रिवायत के बरक्स अब की बार भी ड्राइवरों और आम पैसेंजर्स को कोई ज्यादा सरकार की तरफ से राहत मिलने की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आती है। अवामी हुकूमतों में मुझे याद है कि मुतल्लिका वजीर फौरी तौर पर या डिवीजनल कमिश्नर को हिदायत जारी करके इन इलाकों का और खासकर जो ड्राइवर यहां पे रुक गए हैं उन्हें उनके मसाइल सुनने का मौका मिलता था। इधर डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने आला अधिकारियों की टीम जिसमें एडीसी जम्मू वगैरह शामिल हैं, उम्मीद करते हैं कि इस खबर के उन तक पहुंचने के बाद इन इलाकों का दौरा करें ताकि इनके जाती और इज्तिमाई मसाइल को सुना जा सके। जरा तस्वीरें दिखाइएगा अब जम्मू टैक्सी ऑपरेटर्स के मुतालबात को लेकर। जम्मू टैक्सी स्टैंड्स में कई जगहों पर जो इस वक्त टैक्सी ड्राइवर दरमादा होकर रह गए, क्योंकि किश्तवाड़, मडवा और उसके बाद बाकी इलाकों की ओर जाने वाले जिनमें सिमथन टॉप वगैरह शामिल हैं या श्रीनगर के लिए गाड़ियां रवाना होती थी, लगातार बारिशों और बर्फबारी की वजह से मौसम में खलल पड़ने के बाद ड्राइवर्स भी अपनी अपनी जगहों पर स्ट्रैंडेड होकर रह गए। मकामी ड्राइवर्स की सुने, सुबह से शाम इसी इंतजार में कि कब नेशनल हाईवे को एक बार फिर दोबारा खोल दिया जाए ताकि वो बच्चों के पास वक्त पर पहुंच सकें और अपना रोजी रोटी का भी इंतजाम कर सकें। लेकिन इसी बीच में मुतल्लिका ड्राइवरों ने कहा स्ट्रैंडेड होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन वजीर आजम ने जिस वक्त प्रोग्राम दिया था कि किसी भी जगह पर टॉयलेट ब्लॉक्स न हो तो उसका रिपोर्ट और जायजा मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर फौरी तौर पर ले लें। लेकिन इस तरह के शौचालय बनाने का मंसूबा शायद अर्बन डेवलपमेंट या म्युनिसिपल कमेटी जम्मू के पास कोई प्रपोजल नहीं है। मकामी ड्राइवरों के मुताबिक अगर वॉशरूम होते कम से कम वो सुबह यहां जाकर दूसरे दिन का इंतजार करते। वॉशरूम्स न होने की वजह से मकामी ड्राइवरों के मसाइल में और इजाफा होने लगा है। प्रॉब्लम ये है, बीसी रोड में हम गाड़ियां रखते थे, अब उधर रहने नहीं देते हैं। अब गाड़ियां जो आई रखे यहाँ, हमारे यहाँ पानी ही पानी, ड्राइवर दर बदर हो गया, कहीं का नहीं रहा, न वॉशरूम है न बाथरूम में, कुछ नहीं है। इधर बहुत परेशानी पड़ रही है यहाँ हमें, मतलब पानी की बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ कहाँ रखेंगे? अभी आएगा ट्रैफिक वाला बोलेगा निकलो यहाँ से निकलना है, कोई रास्ता नहीं। जहाँ बाहर निकलेंगे तो पकड़ते हैं, चालान ठोकते हैं, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं जनाब। इधर क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं पार्किंग के पानी वानी इसको ठीक करना था, वॉशरूम रूम बनाना था, थोड़ा ड्राइवरों की सुविधा के लिए होना चाहिए था। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कस्टमर आता है बड़े। ड्राइवर्स की एसोसिएशनें जो है मुख्तलिफ अंजुमनें हैं जिसमें टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं या जिसमें लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, लेकिन काफ़ी दिन हमने बनाए और सालाना तौर पर हमने कोई दिन ड्राइवर्स के नाम नहीं वाकफ किया। ये वो लोग हैं जो सरहदों को
मुख्तलिफ इलाकों से एक तरफ सामान को दूसरी तरफ या जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं ख़ुसूसन इस सर्दियों में गुरेज करना पहुंचाना हो तो ड्राइवर अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पर लगाता है। कौमी शहरा का अगर आप पंजाब कठवा से लेकर श्रीनगर पहुंचना हो तो ड्राइवरों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर में है लेकिन उनके लिए अभी तक इस किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। जो लोग भी जम्मू में स्ट्रैंडेड होकर रह गए हैं, हमारी अपील होगी डिप्टी कमिश्नर से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के, इनके लिए ठहरने का कोई इंतजाम किया जाए, इनके लिए वाजिया तौर पर कोई स्पेस रखी जाए जहां पर ये गाड़ियां रखें। एक तरफ निकलते हैं तो चालान करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं तो नो एंट्री है। उम्मीद करते हैं कि इन मसाइल पर भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू हमदर्दाना गौर करेंगे। नाज़रीन, तस्वीरें चलाइएगा, ये अब लेह आपको लिए चलेंगे जहां पर बर्फबारी से अब लुत्फ अंदोज होते लोग देख रहे हैं और बड़े बड़े पर्यटक जिनकी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है जो कि लेह, कारगिल और नोबरा, ज़ंस्कार और मुतअद्दिद इलाकों में कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी से बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लेह लद्दाख में भी तकरीबन 2 इंच से ज़ायद बर्फ मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड की गई जबकि ऊपरी इलाकों में 2 इंच से ज़्यादा बर्फ पड़ी है। इसी बीच में पर्यटकों या सयाहों की बड़ी तादाद ने लेह लद्दाख, कारगिल और मुतअद्दिद इलाकों में आकर कुदरत की इस खूबसूरती में बहुत वक्त गुजारा और उम्मीद करते हैं कि बर्फ और पड़े ताकि यहां पर और लुत्फ अंदोज हो सके। लेह लद्दाख आए थे घूमने। सुबह जैसे मॉर्निंग में उठे तो बर्फ ही पड़ी हुई थी सारे रोड पे जितना भी। फिर थोड़ा सा बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो हम निकल गए घूमने के लिए। जैसे हम नींबू की तरफ बढ़े तो आगे एक मैग्नीनी हिल मिला हमें, तो मैग्नीनी हिल में हम गाड़ी रोक के इंजन ऑफ कर दिया। तो रियलिटी में उसमें क्या थी, गाड़ी खुद चल रही थी, इंजन ऑफ करके भी चल रही थी। तो बहुत ही इतना मैग्नेट है कि ऐसे जैसे कोई चुंबक खींच रही है अपनी तरफ, तो गाड़ी को इतनी चढ़ाई में खींच रही थी अपनी तरफ। तो हम चलते गए तो बहुत अच्छा उसमें लगा कि नेचुरली चीज़ है उसमें कुछ। तो फिर उससे आगे हम संगम झील आगे उधर घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी है हमने। गुरुद्वारा साहब है, पत्थर साहब गुरुद्वारा साहब है यहाँ पे, वो देखा हमने। और नीचे यहाँ पे थोड़ी सी आगे कोई 1-2 किलोमीटर आगे एक संगम पॉइंट है, वहाँ पर गए थे। तो उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ पर और काफ़ी देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अगर लोग आए देखें यहाँ पे तो अलग ही ये मतलब एरिया है जो पहाड़ों का। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और भी बहुत सारी जगह यहाँ पे देखने के लिए। हमने देखा है कि यूटी होने से और ज़्यादा है यहाँ पे जो एरिया वो डेवलप हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो नाज़रीन, ये पूरी सूरत हाल थी स्पेशल रिपोर्ट में। अभी तक जो आप इस वक्त देख रहे हैं जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों का। अब जरा एक और मौजू का रुख करते हैं। 15वीं कोर के सरबराह डीपी पांडे ने आज जयंती के मौके पर एक तकरीब के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर के युवा पर जिम्मेदारी है कि वो आगे इस जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरफ चलेंगे। डीपी पांडे गुरु नानक जयंती के मौके पर आज एक छठी पातशाही बाग में गुरुद्वारा में एक तकरीब के दौरान खिताब कर रहे थे। ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि किसी भी कौम का आने वाला कल युवा पे मुनहसर करता है और युवा को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की सलाहियतें हमें तलाश करनी होगी। डीपी पांडे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुशियाँ वापस लाओ और खुशियाँ वापस लेके आने का जिम्मेदारी जो है जो यूथ है उसका है। क्योंकि एक यहाँ पे एक नैरेटिव जो गंदा नेगेटिव चल रहा था उससे हटने की ज़रूरत है। उनको जिम्मेदारी उठानी है कि ये समझें कि नेगेटिव नैरेटिव कौन चला रहा है, उसे हट करके एक खुशी का नैरेटिव उनको निकालना है, प्रोग्रेसिव नैरेटिव, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड अपनी ड्यूटी का नैरेटिव। जैसे ही ये सब आएगा मुझे यकीन है कि कश्मीर के अंदर आपकी शक्ल पे, मेरी शक्ल पे और सभी की शक्ल के ऊपर एक स्माइल और एक मुस्कुराहट का माहौल वापस आएगा। इधर 15वीं कोर के सरपरस्त आला अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अब हम रुख करते हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना मैन पावर किस तरफ श्रीनगर शहर की तरफ डिप्यूट किया। बिमरा की हमदानिया कॉलोनी से लेकर नटीपोरा, श्रीनगर शहर के वसी इलाके जो हैं इस वक्त पानी के असर में आ चुके हैं। डिप्टी मेयर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए बताया कि जो नाकस ड्रेनेज सिस्टम या जहां पर कोई परेशानी होगी उसको हल कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आरिफ राजा भी इस मौके पर डिप्टी मेयर के हमरा मौजूद थे और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने कहा,
اصل میں جو شاباشی کے حقدار ہے، جن کو اصل میں اپریشیشن کرنی چاہیے، وہ یہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ سے اور ہر ایک مصیبت میں ساتھ دیا ہے اس قوم کا، اس شہر کو بچایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر میں جب ابھی بھی اسی سردی کے موسم میں ہم لوگ 10 بجے تک سوتے ہیں، گھر میں 11 بجے تک سوتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ 4 بجے اٹھ کے جو ہمارے گھروں میں گندگیاں ہوتی ہیں وہ لوگ یہ صاف کر کے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں حقدار ہے اپریسیشن کا، اور آج عارف صاحب نے اسی لیے یہاں پہ یہ دورہ رکھا ہے کہ ہم ان کی آج حوصلہ افزائی کریں گے خود یہاں آ کے، کہ یہ لوگ واقعی میں ہی اس کے حقدار ہے۔ باقی ان کی کہیں مانگیں ہیں وہ ہم ہاؤس کونسل میں ضرور اٹھائیں گے، کچھ SRO کیسز ان کے پینڈنگ ہے، ہم ان کو پوری آشواسن دیتے ہیں پوری طرح سے کہ ہم زور و شور سے ہنگامہ بھی کرنا پڑے وہ ہم کچھ دنوں میں ان کے لیے کریں گے، اور ان کے ہم وعدہ بند ہے، جو بھی ان کے دیرینہ مانگے ہیں وہ ہم پوری کر کے ہی رہیں گے۔ بی جے پی لیڈر عارف راجہ کے ہمراہ ڈپٹی میئر پرویز قادری سری نگر شہر کا خصوصی دورہ کرنے کے بعد کئی علاقوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ کونسل میں مسائل اٹھائے جائیں گے، آوازیں اگر اونچی بھی کرنی پڑے عوام کے لیے تو اس کا بھی استعمال کریں گے۔ اور اسی بیچ میں اب آپ کو نٹی پورہ شری نگر لیے چلتے ہیں۔ نٹی پورہ شری نگر کے بیشتر علاقے زیر آب آنے کی وجہ سے چونکہ ہار نمل، آزاد بستی اور دیگر علاقوں میں روڈ کی حالت انتہائی ناگفتہ ہے اور ٹریفک میں خلل پڑ چکا ہے۔ مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھی عرفان فاضل کو بتایا کہ حکومت نے بارہا ان علاقوں کو ہر وقت نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے معمولی بوندا باندی 2 انچ کی برف نے نٹی پورہ میں عوام کے مسائل میں اور اضافہ کیا۔ عرفان فاضل کی اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ادھر سے ہم روز گزرتے ہیں تو لوگوں کی کافی مشکلات ہے، سڑکیں خراب ہے، اس لیے ہم نے کئی بار ہم نے اعلیٰ حکام سے اس بارے میں بات کی تھی، مگر ابھی سے وہ تاثر مس نہیں ہو رہی ہے، تو لوگوں کو کافی مشکلات ہے چلنے پھرنے میں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں ٹریفک والے بھی صبح شام لگے رہتے ہیں گاڑیوں کو دائیں بائیں گھمانے کی، تاکہ یہ سیف جگہ سے سیف جرنی کی ٹریفک موومنٹ۔ ڈپارٹمنٹ تو اس میں مجھے لگا ہم نے کئی بار ان سے فون پہ بھی بات کی تھی چیف انجینئر سے کنسرن کریشن، مگر اس نے کچھ ایسی بات بتائی کہ ہماری بات لوگوں نے مانا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پانی بھی جمع ہو گیا ہے سڑکوں پر، تو کیا واٹر اسٹیشن وغیرہ یا پمپ وغیررہ لگایا گیا ہے یہاں پر کچھ پانی نکالنے؟ واٹرنگ اسٹیشن تو یہاں کوئی یہاں میں نے ساکر واکر نہیں لگایا، تو ہم نے ویسے ان کو بولا تھا، ایسے کچھ صبح سے کوئی آیا نہیں ابھی تک، ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے اس روڈ پر زیادہ ورک آؤٹ ہے، زیادہ لوڈ ہے؟ کافی سارا ٹریفک آ رہا ہے، اکثر بیشتر یہاں گاڑیاں جو ایمرجنسی ہے، ایمبولینس زیادہ آ رہی ہے، تو کافی مشکلات ہو رہی ہے ان کو ادھر۔ سرکار ایک جانب وادی کشمیر میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے روڈز کی خست حالت بھی دکھنی شروع ہو گئی ہے۔ ہم اس وقت مین روڈ نٹی پورہ پہ موجود ہے، جہاں پر ٹریفک کی آواجاہی لگاتار 24 گھنٹے رہتی ہے۔ اس روڈ کے ساتھ ساتھ یعنی یہاں کے باشندوں کا ماننا ہے کہ اس روڈ پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، جبکہ گڈھے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، پھسلن بھی کافی زیادہ ہے اور ایکسیڈنٹل پرون ایریا یہ اب بن چکا ہے۔ خاص طور پر سرکار سے ان کی یہی اپیل ہے کہ اس مین روڈ پر توجہ فرمائی جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو راحت مل سکے۔ گلستان نیوز کے لیے سید عرفان فاضل۔ بہت بہت شکریہ سید عرفان فاضل سری نگر سے اس خاص رپورٹ کے لیے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں اور بھی مسائل ہیں، جہاں آپ کووڈ-19 کنٹونمنٹ زون کی بات کرتے ہیں۔ اب سانبا ضلع میں بھی کافی زیادہ کیسوں میں اچھال آنے کے بعد جموں پروونس میں بیتی رات میں جو کووڈ-19 میں اچانک اچھال آیا، اس میں ریسٹورنٹس کے لیے، شاپس کے لیے شام کے 9 بجے کے بعد انہیں بند کر دیا جائے گا۔ نائٹ کرفیو کا پہلے اعلان کیا گیا، لیکن کل شام سے سرکاری دفاتروں میں کئی ایک جگہوں پر جو ہے کووڈ-19 پازیٹیو کے کیسز بھی آنے لگے ہیں، جس کے بعد ان دفتروں میں، سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں شام کے 9 بجے کے بعد صبح 6 بجے تک جو ہے کاروبار پوری طور پر ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے عبور و مرور میں مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ لیکن اسی بیچ میں اب جموں اور دیگر علاقوں میں چونکہ سینٹرل یونیورسٹی جموں کا جو شعبہ ہے وہاں کچھ پازیٹیو کیسز آئے ہیں، سپورٹس کاؤنسل میں کچھ ملازمین کے پازیٹیو کیسز آئے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر لیڈر جو حالیہ دنوں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف کوچ کیے، کل سے ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، اور بھی کچھ سیاستدان ہیں جنہوں نے فی الحال عوام سے رابطہ کر کے عوام سے اپیل کی کہ فی الحال وہ بڑی تعداد میں ان کے گھروں کا رخ نہ کریں، جس کی وجہ سے پریشانی بہت زیادہ ہو جائے گی۔
और नाज़रीन 35 से 370 धारा खत्म करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दूसरा बड़ा फैसला आया। लेह लद्दाख कारगिल के लिए एक बड़े प्रेसिडेंट का ऐलान कर दिया गया। फोनचुक स्टेंजन जो कि अब लद्दाख के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदर नामजद किए गए, जिससे अंदिया साफ मिलता है कि चूंकि अब लद्दाख जो है उनके पास अपनी असेंबली के इख्तियारात नहीं रहे, वो एक अलग सी यूटी बनाई गई, जिसके बाद उनके पास पार्लियामेंट मेंबर इस वक्त में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में लेह लद्दाख के लोग किस तरह से इस बात को तस्लीम करते हैं ये आने वाले कल में पता चलेगा। तो नाज़रीन इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा जम्मू स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है, लेकिन कुछ देर बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोविड-19 की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपनी बात अवाम के सामने रखने वाले हैं। फिलहाल हमें पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।